हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। दिस इज अभिषेक पांडे और दोबारा से आप लोग का इस अभियांत्रिकी के फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन में स्वागत करता हूं जो इस लॉकडाउन में चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, जहां पे 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऐसे संस्था में मैं आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूँ, एक ऐसे एनजीओ में दोबारा से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि अगर आप पीछे के सारे वीडियोस प्रॉपर वे में देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि हम पावर पॉइंट पढ़ रहे थे, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसी पावर पॉइंट पे हम लोग कुछ प्रोजेक्ट वर्क करने वाले हैं। लाइक कि उसी पावर पॉइंट को यूज करके और हम काम करने वाले हैं कि किस तरीके से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाएगा। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक होगा ये होगा कि हाउ टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। बिकॉज इसके पहले हमने पावर पॉइंट में सारी चीजें पढ़ ली हैं, बेसिकली हर एक नॉलेज हमें हो गया है कि किस टूल का कहाँ हमें इस्तेमाल करना है। तो आज मैं आपको बेसिक तरीके से बता के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बनाओगे एंड व्हाट्स द रूल that used during the preparation or presentation. Okay, जब हम प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं तो कौन से रूल्स रेगुलेशंस यूज किए जाते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे यहाँ पे, राइट। सो किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, अब इसकी बात करते हैं और क्या क्या हमें करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट, और आज हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे जहां मैं आप लोगों को कंप्यूटर बेसिक का प्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगा, कंप्यूटर बेसिक का प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, ठीक है, राइट। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करेंगे बेसिकली, और मैं जो यूज करता हूं हमेशा ब्लैंक लेआउट ही यूज करता हूं। तो मैं 4 से 5 पेज का बना के दिखाने वाला हूं, आज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं जाएगा। 4 से 5 पेज पे हम लोग सारी चीजें करके देखेंगे पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ होगा मुझे बनाना है कंप्यूटर बेसिक का। सबसे पहले बता दूं कि पहले स्लाइड पे क्या होता है, वो करके मैं दिखा देता हूँ आपको। कि फर्स्ट स्लाइड पे होता है सर कि आपने एक शेप लिया यहाँ से, राइट, और शेप में जैसे आप हमारे पीपीटी देखते होंगे, ठीक है, तो उस टाइप की ये पीपीटी है। तो सबसे पहले तो हम एक डिजाइनिंग ले लेते हैं, ठीक है, डिजाइन एनिमेशन करके, और जो हमें पसंद है मैं उसका एक डिजाइन फेज ले लेता हूँ। लाइक मुझे अगर ये वाला पसंद है तो ठीक है, मुझे ये पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने ये क्या किया, डिजाइन ले लिया, इंसर्ट करा दिया यहाँ से। और प्लस इसका कलर थोड़ा सा भद्दा लग रहा है तो इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके, और हम कुछ लाइट कलर लेंगे, जैसे कि कुछ इस टाइप का कलर ले लिया हमने। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर बेसिक। तो किस तरह, राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे COMPUTER कंप्यूटर बेसिक, राइट। और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा। आज पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन या पीपीटी या कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम ध्यान में रखते हैं, राइट। कुछ लोग अभी ऐड हुए हैं, उनको मैं जरा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो कंप्यूटर बेसिक में प्रेजेंटेशन किस तरीके बनाया जाता है, बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ कंप्यूटर बेसिक टॉपिक दिया। दूसरी चीज जो लिखी जाती है वो ये कि किसके द्वारा प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है। तो आपने यहाँ लिख दिया बाई, जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, बाई अभिषेक पांडे, ABHI ऐसे चाहिए कि अभिषेक PANDEY, अभिषेक पांडे, ठीक है। तो भाई अभिषेक पांडे हम यहाँ कर दिए, मतलब क्या कि अभिषेक पांडे के थ्रू ये प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, ठीक है। ये दो चीज समझ में आ गई कि क्या क्या रखना है, कंप्यूटर बेसिक रखना है, टॉपिक का नाम रखना है, और देन हम एक टॉपिक रखते हैं कि भाई अभिषेक पांडे। और इसकी जो स्टाइलिंग है थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ फॉर्मेट पे जाके, आई एम यूजिंग लाइक दिस टाइप ऑफ कोड, ओके। और यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा देखो, ये कलरिंग वगैरह जो चीजें हैं वो आप करोगे ना तो काफी अच्छे से कर लोगे, मुझे ये लग रहा है। और मतलब काफी अच्छा बनाओगे जब आप करोगे तो, ठीक है। ये कलर है तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। सो ये बेसिक आइडियोलॉजी है किस तरीके से काम करेंगे कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर बेसिक में पहला टॉपिक क्या होता है, तो पहला होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। अभी आप अनम्यूट हो जाओ प्लीज, वहां से ना म्यूट कर लो अपने आप को, राइट। और कलर क्या है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहीं से और इसी को उठा उठा के पेस्ट करूंगा ताकि जल्दी से बन जाए हमारी सारी चीजें और बार बार एनिमेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो कंप्यूटर बेसिक्स की जगह हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू COMPUTER, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आप क्या लिख सकते हो, अब जो भी टॉपिक आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, कि वो सारी चीजें लिख सकते हो। लाइक कि आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख सकते हो, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन, और फिर आप टाइप कर सकते हो COMPUTER होता है, सॉरी TER, कंप्यूटर का डेफिनेशन। देन आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे व्हाट की एक चीज और कर सकते हो आप, हिस्ट्री, क्या क्या हम देखने वाले हैं वो सारी चीजें। फिर हम देखने वाले हैं जनरेशन, तो जनरेशन की बात कर लिया। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन में जितने सारे टॉपिक आप कवर करने वाले हो उन सारे टॉपिक का नाम यहाँ पे बेसिकली आप राइट कर दो, ठीक है। इतना लिखने के बाद लिख लिया आपने, इसको साइज वगैरह बड़ा करना है तो आप बेसिकली जान रहे हो कौन सा यहाँ से फंड लेना है, वो फंड ले लीजिए आप, यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी स्लाइड। तीसरी स्लाइड क्या है, कंप्यूटर के डेफिनेशन की स्लाइड मान लो आपको बनानी है। मैं वही हमने कॉपी कर लिया, बारी बारी से पेस्ट कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन, ठीक है, कंप्यूटर का डेफिनेशन,
मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होगे ना तो आपको लगेगा ये क्या है, कई चीज बार बार हो रही है। तो कंप्यूटर ऑफ डेफिनेशन बेसिकली मैं दोबारा आप लोग बता दूं, नए नए लोग जुड़ रहे हो तो मैं दोबारा बता दूं आपको कि आज हम जो कर रहे हैं ना वो प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, हमने पीपीटी सॉरी पावर पॉइंट के बारे में हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम बेसिकली देख रहे हैं कि किस तरीके से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन किस तरीके से तैयार किया जाता है उसकी आइडियोलॉजी हम दे रहे हैं, मतलब कह सकते हो कि एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो सारी चीजें लिखी जाती हैं वो सारी चीजें आप यहाँ लिख लेना, मैं रॉ डेटा यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, मान लो ये आपने कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख लिया, बेसिकली ये रॉ डेटा है। ठीक है, फिर आप यहाँ गए और कंप्यूटर के डेफिनेशन के बाद आपको हिस्ट्री रखनी है। ठीक है, तो कंप्यूटर हिस्ट्री दूसरा टॉपिक था ना, यस, तो HISTORY कंप्यूटर हिस्ट्री। और मैं दोबारा से यहाँ रॉ डेटा ले लेता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या सारी चीजें होंगी, तो मैं छोटा सा लेता हूँ। अभी देखिएगा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है वो आपको कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा। राइट, सो इज इक्वल्स टू RAND, मैं भी यहाँ पे रॉ डेटा ही लेता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि हम एग्जैक्ट डेटा लें, बट आप जब प्रिपरेशन करोगे, इसका प्रिपेयर करोगे, प्रेजेंटेशन बनाओगे, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको ना बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन होगा वही लिखना होगा। मुझे अभी आपको सिखाना है, इस वजह से मैं रॉ डेटा लेके चल रहा हूँ कि आप मान लो कि ये कंप्यूटर का डेफिनेशन, आप मान लो कि ये कंप्यूटर की हिस्ट्री है, और आप मान लो कि लाइक दिस इज कि किस तरीके से क्या सारी चीजें हो रही हैं। मैं दिखाता हूँ, दोबारा से पेस्ट करते हैं और इस टॉपिक का नाम मान लेते हैं कि कंप्यूटर के टाइप्स हैं, कंप्यूटर का टाइप्स। तो कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, अगर उसको हमें लिखना है तो यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। बेसिक बहुत आसान होता है प्रेजेंटेशन तैयार करना, बट हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन का नाम सुन रहे हैं, इस वजह से मैंने इस क्लास को 3 दिन तक लेके गया हूँ। पिछले के 2 क्लासेस में हमने ये बात की है कि बेसिकली हम टूल्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इस क्लास में हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे और किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन देते हैं। तो पहली चीज तो ये कि पहले आपको टॉपिक चूज करना होगा, तो हमने टॉपिक क्या चूज किया, कंप्यूटर का, बेसिकली कि कंप्यूटर की पूरी टॉपिक हमने चूज कर लिया है। दूसरी चीज, द सेकंड नंबर क्या होता है कि आपको उस टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखना है, आप एक बार कॉपी पे अपने लिख लो कि कौन कौन सा टॉपिक हमें बनाना है। और तीसरी चीज क्या करना है, आपको यहाँ आना है और जिस एनिमेशन जो डिजाइन करना होता है वो सारी चीजों का काम हम करेंगे। तो बेसिकली हमने एक लेआउट ले लिया जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। मैं ब्लैंक लेआउट पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने ब्लैंक लेआउट ले लिया। ठीक है, और कंप्यूटर के टाइप्स और इस तरीके से करके हम बारी बारी से एक टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइप्स में सबसे पहला कंप्यूटर क्या आता है, माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, और फिर सुपर आता है। ये सब कंप्यूटर के टाइप्स हो गए। अब कंप्यूटर के टाइप्स हो गए, एक स्लाइड और लेते हैं, इतना ही करके लास्ट स्लाइड जो होती है वो थैंक यू की स्लाइड होती है। किसकी, थैंक यू आस्क क्वेश्चंस, जो लास्ट स्लाइड होती है। देखो मैंने प्रॉपर आपको ये भी बता दिया कि स्लाइडें बनती कैसे हैं और उसका रूल्स और रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रूल्स और रेगुलेशंस की अगर हम बात करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन की अगर हम बात करेंगे, तो पहला जो पेज होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। और कैसे बनता है पहला पेज इंट्रोडक्शन का, कुछ इस तरीके से कि टॉपिक क्या आप बताने वाले हो वो चीज, और फिर आपके यहाँ क्या क्या, जैसे कंप्यूटर बेसिक, और कौन इस प्रेजेंटेशन को देने जा रहा है, किस संस्था के थ्रू दी जा रही है। तो मैं अपना ही नाम लिखा हूँ, आप भी अपना नाम लिखोगे जब आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना होगा। राइट, दूसरी चीज कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और उन टॉपिक्स के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई, तो यस सर इतनी बात तो समझ में आ गई। देखो यहाँ और इसको लॉजिकली लास्ट थिंग क्या है, अगर रूल्स के बारे में बात कर रहे थे हम कि प्रेजेंटेशन के रूल्स में कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, तो लास्ट में हमारा एक आता है थैंक यू स्लाइड। और थैंक यू स्लाइड मींस व्हाट, कि अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, और मैंने जितना चीजें आपको बताई स्लाइड में, अगर आप उसमें से कुछ चीज हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें पूछ लीजिए, कुछ डाउट हो तो वो क्लियर किया जाता है लास्ट में। ठीक है, इतना आइडिया तो क्लियर हुआ। अब हम इसको और थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं कि अगर हम कंप्यूटर बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर लें, एक कंप्यूटर की फोटो इमेज लगा लें, कंप्यूटर के क्या कर लें, फोटो या इमेज लगा लें। ठीक है, तो मैं इसको जरा सा वो कर लेता हूँ और 2-4 इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। ठीक है, ये मेरा ओपेरा और मैंने इसको किया बड़ा, बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ही करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है, और नया हमने एक पेज ले लिया और यहाँ हम कंप्यूटर का पिक्चर ले लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में हम बना रहे हैं। तो कंप्यूटर हमने सर्च किया, कंप्यूटर के बाद हम चले गए इमेजेस पे, इमेजेस पे जाने के बाद हमने लिया इस इमेज को, और मेरा इंटरनेट आज थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, सो सॉरी, ये इंस्पिरोन वगैरह पता नहीं क्या खुल रहा है, मुझे नॉर्मल इमेज चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर पिक्चर्स आप यहाँ लिख दो, या कंप्यूटर इमेजेस लिख दो आप, ये सारे इमेजेस आपके सामने खुल के आ गए। किसी एक इमेज पे क्लिक कर लो और इसको कर लो आप सेव, सेव इमेज एज, और जहाँ पे आपको सेव करना है, मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे, और मैं इसका नाम दे देता हूँ 1।
सेव हो गया। दूसरी इमेज ले लो आप कंप्यूटर के टाइप्स की, COMPUTER कंप्यूटर TYPES टाइप्स। देखो जितने सारे टॉपिक हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। इमेज पे आप चले जाओ और इमेज लगा देंगे अगर हम वहां पे तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे जैसे ये इमेज दिख रहा है, HD हो गया, हमने यहाँ से इसको क्या कर लिया, सेव इमेज एज कर दिया और डेस्कटॉप पे हमने सेव किया दूसरा इमेज के नाम से। ठीक है, तीसरा कंप्यूटर का डेफिनेशन, COMPUTER कंप्यूटर डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन का एक इमेज निकाल लो। ठीक है, इमेज, और बेसिकली जैसे इस तरीके से कंप्यूटर का एक इमेज आ रहा है, या लाइक ये कि कंप्यूटर के डेफिनेशन पे एक छोटा सा इमेज है, हमने इसको लिया और सेव इमेज एज कर लिया। बेसिकली देखो किस तरीके से अच्छा एक प्रेजेंटेशन बनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कर लिया इतना। और क्या टॉपिक था, और क्या टॉपिक था, टाइप्स था, हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री के लिए भी एक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टाइप कर लो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टाइप कर लो, और वहाँ जो इमेज मिलेगी उस इमेज को आप उठा के वहाँ यूज कर सकते हो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की जगह पे। लाइक कि इस तरीके से एक इमेज होगी कि भाई कंप्यूटर किस तरीके से बन के आया था। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, इसको सेव इमेज कर लिया और हमने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, इतनी इमेजेस बहुत हैं हमारे पीपीटी के लिए। हम पहले पेज पे लिख लेंगे कि हमें क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए, क्या क्या, और देन हम सारा काम करते रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे और जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाके बाद हमें पिक्चर्स इंसर्ट कराना है, जिस डिवाइस में जाएंगे पिक्चर इंसर्ट कराना आपको पता है। फिर हमने सेव किया है डेस्कटॉप पे, तो नॉर्मली हम डेस्कटॉप पे मूव करेंगे और डेस्कटॉप पे मूव करने के बाद ये 1 नंबर का जो पिक्चर है वो यहाँ हम इंसर्ट कर देंगे और इसकी साइजिंग वगैरह हम कर देंगे। ठीक है, और इसकी डिजाइनिंग वगैरह जो करनी है आप कर सकते हो, जैसी आपको डिजाइनिंग अच्छी लगे, जैसे ये अच्छी लग रही कर लो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ भी वही वाला फोटो रख लो कोई एक छोटा सा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। लाइक कि हमें जैसे मान लो कि ये फोटो रखना है, तो हमने इसी को दोबारा से रख लिया कि कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में भी सेम फोटो रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर का डेफिनेशन, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन के लिए हमने एक फोटो इंसर्ट कराई थी, उसको देख लेते हैं कि वो कहाँ है, दिस डिवाइस, और डेस्कटॉप पे ऑलरेडी रहेगा ये सारी चीजें। ठीक है, नॉर्मली देखने के हमें वो इमेज कहाँ गया, जो यहाँ आप सर्च करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इमेज कहाँ पे है, जो कंप्यूटर के डेफिनेशन की हमने इमेज ली। तो ये कंप्यूटर के डेफिनेशन की इमेज है, काफी बड़ी इमेज है, इसको हम छोटी कर देंगे और साइड में यहाँ जहाँ जगह होगी वहां हम लगा देंगे। ठीक है, तो बेसिक ये आइडियाज हैं कि किस तरीके से हम पीपीटी तैयार करते हैं और किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज हमने यहाँ साइड में लगा दी। ठीक है, आप कंप्यूटर की हिस्ट्री है, इसका भी इमेज हमें लगाना है, तो हमने इसके लिए एक इमेज डाउनलोड किया है नेट से, हम गए यहाँ पे और कंप्यूटर की हिस्ट्री के लिए ये इमेज, सॉरी इट्स द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, कौन सा इमेज, ये वाला इमेज हमें लगाना है। हमने क्या किया, ये वाला इमेज लाके यहाँ रख दिया। तो आप बता सकते हो प्रेजेंटेशन देते समय कि सर बहुत समय पहले इस तरीके का कंप्यूटर आता था, फिर ये फिर ये फिर ये, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में आपने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। बेसिकली बहुत अच्छे आइडियाज थे और बहुत अच्छे के थियरी के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, और फिर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, तो यहाँ भी आप इमेजेस वगैरह पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करा लो। पिक्चर्स इंसर्ट कराने से क्या होता है कि कुछ चीजें काफी खूबसूरत दिखने लगती हैं, आप देख सकते हो कि ये काफी खूबसूरत चीजें दिखेंगी और फिर आपको आसान होती है, और जो आपके पीपीटी को देखते हैं उनको काफी अच्छा लगता है कि यार ये सच में थोड़ा सा आइडियोलॉजी हुआ है और थोड़ा सा अलग तरीके से ये सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आप देखो, मैं इसका स्लाइड शो करूं तो आप देख सकते हो, इस फोटो को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे क्योंकि थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है ये। ठीक है, अब मैं इसका स्लाइड शो करता हूँ, देखो कितना अच्छा बना है। अभी हमने डिजाइनिंग नहीं किया, ट्रांजिशंस नहीं किया है, एनिमेशंस का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं वीडियोस हमने अप्लाई नहीं किया, ऑडियो हमने अप्लाई नहीं किया, म्यूजिक एम्पलीफायर कुछ तरीके से इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किए हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट सिर्फ ये देखा है किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनता है, फंडा प्रेजेंटेशन, बिल्कुल आसान सा प्रेजेंटेशन कैसे बनता है। तो अभी तक तो ये आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन बन रहा है, राइट। अगर आप लोग जुड़ रहे हो ना, प्लीज अपना माइक आप लोग म्यूट कर लो, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनेगा। अब इस पे हम एनिमेशंस लगा लेते हैं कि सर एनिमेशंस वगैरह कैसे यूज किए जाएंगे। तो पहले चीज तो हम ट्रांजिशंस यूज कर लेते हैं कि ट्रांजिशन कौन सा। अच्छा, आप यहाँ से इसकी डिजाइनिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, यू कैन यूज एनी डिजाइन लाइक दिस। ठीक है, तो सारे पेजेस पे देखो डिजाइनिंग क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, सारे पेजेस की डिजाइनिंग डिफरेंट हो गई। ठीक है, जो डिजाइन होती है, आपको अगर कोई और डिजाइन चाहिए तो यू आर फ्री, कोई भी एक डिजाइन आप रखने के लिए फ्री हो। जैसे मुझे मान लो कि ये अच्छा लग रहा है तो आपने इसको कर लिया, तो हर पेजेस पे देखो डिजाइन सेम हो गई, इस पेज पे ये पेज ये पेज ये पेज, सारी पेजेस पे डिजाइनिंग सेम हो गई। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया आज, अभी तक मैंने ये बताया कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देना है
और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। और अब हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि हम ट्रांजिशंस का अप्लाई कैसे करेंगे। बेसिकली हमने डिजाइन का तो एप्लीकेशन कर लिया कि डिजाइन कैसे हम अप्लाई करेंगे। अभी हम देखेंगे कि ट्रांजिशंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे और फिर एनिमेशन, फिर स्लाइड शो का किस तरीके से यूज करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली हम किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ हम देखेंगे, राइट। सो अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो अब बढ़ते हैं हम आगे। आप लोग जुड़ते जा रहे हो तो प्लीज वहां से अनम्यूट कर लो अपने आप को, सॉरी म्यूट कर लो, ताकि आपकी आवाज मेरे तक ना आए, राइट। सो अब हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की कि हमें कौन कौन से ट्रांजिशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बेसिकली मान लो कि हमें ये इंट्रोडक्शन पे जो ट्रांजिशन अप्लाई करना है वो कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन हमें अप्लाई करना है। बेसिकली ये अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, ये ट्रांजिशन कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा ट्रांजिशन हम कल हमने ये सारे टॉपिक पे बात किया था, बट अभी हम देख लेते हैं एक तरीके से, हम बारी बारी से ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं जो काफी अच्छे अच्छे ट्रांजिशन हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आपने कोशिश किया होगा, हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश किया था कि किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी और मैसेज उनका आया था, तो बेसिकली अगर आपने ट्राई किया है तो काफी अच्छा है, नहीं ट्राई किया है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी पढ़िए इस चीज को वहां से देख लीजिए और किस तरीके से हम ट्रांजिशन वगैरह यूज करते हैं उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर लिए। अभी तक हमने क्या किया कि एनिमेशन हमने बनाया, प्रेजेंटेशन हमने बनाया, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद इमेजेस वगैरह हमने लगाया, डिजाइनिंग चेंज की, वहां पे जाके थीम्स चेंज किए, थीम्स चेंज करेंगे, पूरे पेजेस के थीम्स चेंज होते हैं। जैसे आप मोबाइल में थीम अप्लाई करते हो तो पूरे मोबाइल की थीम चेंज हो जाती है बिल्कुल, तो उसी तरीके से यहाँ पे पूरी थीम्स चेंज हो जाएंगी बेसिकली, राइट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं तो काफी अच्छा है। चलो एक बार मैं शो करके दिखाता हूँ आपको कि स्लाइड शो करने के बाद किस तरीके से ये दिख रहा है। तो स्लाइड शो करने के बाद देख रहे हो, वाह, आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है और ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ओपन होके आया, यस। और देन ये, और फिर कुछ इस टाइप की चीजें, कितनी अच्छी डिजाइनिंग कर रहे हैं प्रेजेंटेशन बनाते समय, बहुत ही पावरफुल डिजाइनिंग कह सकते हो आप, किसको बोला जाता है। तो इतनी सारी चीजें हम यूज करके देख लिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने यूज कर लिया कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करना है। ट्रांजिशन बेसिकली कैसे इस्तेमाल होती है, हाउ वी कैन यूज द ट्रांजिशंस इन पीपीटी स्लाइड, ठीक है। अब वहां के बाद हम आते हैं एनिमेशंस पे कि एनिमेशंस किस तरीके से काम करता है। तो एनिमेशंस हमने कल भी बताया था आपको और आज दोबारा बताता हूँ क्योंकि आज मैं स्पेशली प्रोजेक्ट टाइप का वर्क करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो एनिमेशन किस तरीके से यूज होता है, तो एनिमेशन यूज होता है आपके किसी एक कंटेंट पे, लाइक आपने इसको सेलेक्ट कर लिया या इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया या आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ आप आके एनिमेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम एनिमेशन कैसे यूज करेंगे, यहाँ गए और फिर यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ से जैसे ग्रो एंड श्रिंक, और इसके लिए एनिमेशन हमने यूज कर लिया, जैसे मोर इंटरेस्ट एग्जाम पे गए, पे गए और फिर चेकबोर्ड कर लिया, ओके। इस इमेज को पकड़ा, इसके लिए हमने कर दिया जैसे अपीयर, और इसको पकड़ा और यहाँ के लिए हमने कर दिया कुछ इस टाइप का कि जूम हो और जूम इन हो, ठीक है। इस पे गए हम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पे गए। बेसिकली आपकी कोई आवाज ना आ रही है, वो माइक आप लोग म्यूट कर लो, हम हमारे तरफ से जो आवाज आ रही है सिर्फ आप उसी को सुनो, ठीक है। मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पे गए और यहाँ बेसिकली बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं कि किस तरीके से कौन सा इफेक्ट आप यूज करोगे। मैंने फ्लोट डाउन, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। यहाँ हमें जिसका यूज करना है, सॉरी, यहाँ हमें जिसका यूज करना है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप जाओ, मेरे इम्फेसिस इम्पैक्ट पे जाओ और तो बहुत सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्टर और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनिमेशन आप यूज कर सकते हो अपने स्लाइड्स पे। तो किस तरीके से आपको एनिमेशन यूज करना है, बेसिक वो आइडियाज तो आपको लग गया है कि कैसे हम एनिमेशन यूज करेंगे, और ये चीज हमने कल बताई है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस पे उतना ज्यादा आपको ये समझ में आने वाला है कि एनिमेशन कैसे यूज होगा और एनिमेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। सो इतनी अगर चीजें आपको क्लियर हो गई तो मैं अब स्लाइड शो करके दिखाता हूँ। पूरे पेज पे मैं एनिमेशन अप्लाई करने नहीं जाऊंगा और मैं बेसिकली कुछ ही पेज पे देख रहा हूँ, ये देखो। तो ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन है, ये चीज एनिमेशन है, ठीक है। ये हो गए तुम्हारा ट्रांजिशंस, और जो पीछे दिख रहा है वो है आपका डिजाइन, ठीक है। ये एनिमेशन, ये ट्रांजिशंस, और जो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है वो है डिजाइन। तो ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और डिजाइन, ये सारी चीजें हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो गई, कह सकते हो कि बिल्कुल आसानी के साथ हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई, किस तरीके से हम ट्रांजिशन, किस तरीके से एनिमेशन और किस तरीके से हम डिजाइन का यूज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक मेथोडोलॉजी होती है कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते समय यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करा दें तो प्रेजेंटेशन बनाते समय हम ध्यान देते हैं कि हमें किस टॉपिक पे बनाना है, और जो फर्स्ट स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन की उस पर जो लिखी जाती है वो क्या चीजें लिखी जाती हैं कि आपका टॉपिक नेम क्या है, और
किसके द्वारा वो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, और फिर बाद में सारे बेसिकली टॉपिक्स के नाम लिखे जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ाने, और इस तरीके से हम ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और डायग्राम का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो होप आपकी आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। हम कल से बात करेंगे। कल हम एक नया टॉपिक थियरी में पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है नेटवर्क, एंड देन हम MS एक्सेल की तरफ मूव करेंगे और फिर इंटरनेट की कुछ थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन हम MS एक्सेस की तरफ। सो बेसिकली आप लोग बहुत अच्छे से ये सारी चीजें यूज कर रहे हो। प्लीज आप लोग ना म्यूट हुआ करो जब भी आप क्लास किया करो ऑनलाइन। तो आज की क्लास हम यही करेंगे खत्म। कल से फिर करेंगे एक नए टॉपिक पे बात, एक नई टॉपिक पे चर्चे, जहां आपको आसानी तरीके से हर एक चीज समझ में आएंगी। इफ यू वांट टू हेल्प अस, अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियोस, और दोस्तों को अपने बताओ कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। 45 डेज की पूरी क्लासेस हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है हर एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने। सो होपफुली थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड आगे मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट डे के क्लासेस में भी। तो थैंक यू सो मच।